आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने अष्टावक्र गीता के 5 प्रकरण पूर्ण किए हैं। आज हम छठे प्रकरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकरण में 4 सूत्र हैं और हम 2 सूत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। पहले सूत्र में राजा जनक क्या कह रहे हैं? मैं आकाश की भांति अनंत हूँ। यह संसार गड़े की भांति प्रकृतिजन्य है। ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। इस 5वें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी राजा जनक के भीतर मोक्ष की चाह बची है या फिर नहीं बची। यदि मोक्ष की चाह भीतर शेष है तो इसका अर्थ ये है कि मोक्ष अभी हुआ नहीं है। देखिए, जहाँ न कुछ पाने को है, न छोड़ने को, न राग है, न विराग है, न आसक्ति है, न विरक्ति है, यहाँ तक कि न संसार है न मुक्ति है। चित्त की ऐसी शून्य व जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुंचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्यावस्था को प्राप्त हो जाता है, तब उसे आत्मा का यानी उस ब्रह्म का बोध हो जाता है। वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है और उस ब्रह्म को जान लेने से वह स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है। उस सत्य को जानकर वह स्वयं भी सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने से पहले कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, किंतु जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो उन सभी क्रियाओं को छोड़ना आवश्यक हो जाता है। उनका त्याग करना ही पड़ता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती हैं। नदी पार करके किनारा आने पर नाव भी छोड़नी पड़ती है, किंतु उसको ढोना मूर्खता ही है। जब पूर्ण मुक्ति या पूर्ण मोक्ष हो जाता है तो ये शास्त्र, क्रम विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है। या फिर ये कहें कि जब वहां तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये सभी कर्म कांड स्वतः छूट जाते हैं, क्योंकि फिर वहां पहुंचने पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं बचती। जब तक ज्ञान प्राप्त करना था तब तक तो इनकी उपयोगिता है, लेकिन वहां पहुंचने पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये सब व्यर्थ दिखाई देने लगते हैं। ये जो मंदिर है, पूजा है, उपासना है, सब के सब व्यर्थ दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में इनकी उपयोगिता नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब मोक्ष को प्राप्त कोई व्यक्ति हो जाता है तो फिर ये उपयोगी नहीं रहते। ये जो संसार है ये व्यक्ति के जागने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो सुख दुख हैं, ये जो द्वंद्व हैं, इनका अनुभव करके ही तुम जागते हो, अन्यथा तुम जाग नहीं सकते। इसलिए यह संसार तुम्हारे जागने के लिए ही बनाया गया है। या फिर ये कहें, ये जो संसार है ये तुम्हारे मन का दर्पण है। जब तक मन है तब तक ये संसार है, क्योंकि जो मन है वो दो में जीता है, वो द्वंद्व में जीता है, उसे दूसरा दिखाई देता है। और जब ये मन मिट जाता है तो ये संसार भी स्वतः लुप्त हो जाता है। फिर संसार दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो मैं है ये विलीन हो जाता है उस परम सत्ता में, उस प्रकृति में, जहाँ फिर दो नहीं बचते। अष्टावक्र जनक की इस मुक्तावस्था यानी मुक्त अवस्था की स्थिति को जानने के लिए जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जिस प्रकार यह आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं भी आत्म रूप होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूँ।
यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है, जो घड़े की भांति है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर किसका त्याग, किसका ग्रहण और किसमें लय हुआ जाए? ये जो त्याग है, ग्रहण करना है और लय हो जाना है, ये तो दो का होना है, यानी ये तो द्वंद का होना है। इसमें दूसरे का भान होता है, इसमें दूसरा दिखाई देता है। और जब मैंने देख ही लिया कि आत्मा एक ही है और वही सत्य है, तो फिर किसका किसमें लय हो, किसका किसमें मिलन हो? जब अलग है ही नहीं तो मिलना किससे है? और किसका त्याग करूं और किसका फिर मैं ग्रहण करूं? कुछ अलग होने को, कुछ ग्रहण करने को शेष है ही नहीं। जब मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, और मैं भी पूर्ण, वो भी पूर्ण, जब दोनों ही पूर्ण हैं, तो फिर इनका अलगाव कैसे हो सकता है? ये अलग हैं कैसे? इनका लय भी कैसे हो सकता है? इनका त्याग भी कैसे हो सकता है? जब हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस बारे में विचार ही क्यों करूं? अतः मेरे भीतर इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अब मैं उस आत्मा को जान गया हूँ। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न इसका लय है। जनक दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं आत्म रूप होने से समुद्र के समान हूँ और यह जगत मेरी ही तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है, जो भ्रांति के कारण मेरे भीतर भिन्नताएं प्रतीत हो रही थी, वो सारी की सारी मिट चुकी हैं। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न इसमें लय हो जाना है। आकाश और घट में भी भिन्नता की प्रतीति भी होती है कि घट और आकाश भिन्न तत्व हैं। इसलिए जनक इस दूसरे उदाहरण में लहर और सागर का उदाहरण देकर अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक ही है, इसका न निर्माण होता है न विनाश। इसलिए न इसे छोड़ा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है और न ही इसका किसी में लय हो सकता है। तो इस प्रकार राजा जनक अपनी मुक्तावस्था का प्रमाण अष्टावक्र को दे रहे हैं। या फिर आप ये कहें कि राजा जनक और अष्टावक्र इन दोनों आत्मज्ञानी की आपस में नोक झोंक हो रही है। तो अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।